दरियाए सिंध पर डैम जरूर बनने चाहिए और बनेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि डैम की मुखालफत करने वालों की परवाह नहीं। हमने डैम ना बनाकर गफलत का मुजाहरा किया। डैम की तामीर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंसानियत की तहरीक बन गई। कराची में माफिया की वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा। समंदर पार पाकिस्तानियों की मोहब्बत बेमिसाल है। लंदन में पाक यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश का इंकशाफ। अजमल कसाब जैसा एक और ड्रामा रचाने का भारतीय मंसूबा बेनकाब। 2 पाकिस्तानी तलबा की गंडा सिंह बॉर्डर पर खींची गई तस्वीर पर भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। दोनों तलबा फैसलाबाद से रायवंड इज्तिमा में शिरकत के लिए आए थे। बगल में छुरी मुंह में राम राम। भारत का अमन के पैगाम का इल्जामात से जवाब। भारतीय पंजाब के वजीर आला ने भी करतारपुर राहदारी की तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। भारत की हटदर्मी पर फवाद चौधरी का जवाब। बोले तारीख फैसला करेगी कौन गलत था। नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। कहते हैं अच्छा कदम खुद बोलता है, खुद ही रास्ता बनाता है। चीनी काउंसिल खाने पर हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हसास इदारों ने मोबाइल फोन्स का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। सीटीडी ज़राए के मुताबिक खातून के नाम पर मोबाइल फोन से दहशतगर्द राब्ते में थे। दहशतगर्दों ने 8 से ज़ायद कॉल्स की। मोबाइल डाटा हासिल करने के बाद 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में चीनी काउंसिल खाने के वफ्द का काउंसिल खाने का दौरा। पुलिस और रेंजर्स हुकाम ने हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख ने चीनी काउंसिलेट पर हमले को सीपैक को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दे दिया। चीन में शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत फंड रेजिंग मुहिम शुरू कर दी। डिप्टी चीफ मिशन कहते हैं इकट्ठे होने वाली इमदाद शहीद पुलिस एहलकारों के वरसा को दी जाएगी। IMF से कर्जा लेने का मामला। वज़ीर खजाना असद उमर की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। IMF की शराइत से आगाह किया। वज़ीर आज़म की जनवरी के पहले हफ्ते में IMF से दोबारा मुज़ाकरात में शराइत पर नज़रसानी के मुतालबे की हिदायत। शराइत नर्म ना करने पर मुतबादिल ज़राई की तलाश की भी हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मईशत में बेहतरी के लिए मिड टर्म फ्रेमवर्क, महरूम तबके के लिए सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक पॉलिसियों की हतमी शक्ल हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान की बुनियाद है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन बनाकर मुल्क को लूटा। सियासत में काफ़ी फिल्में चलती रही हैं, रोक सको तो रोक लो नामी फिल्म भी चलाई गई। चेयरमैन सेनेट ने बलोचिस्तान के सियासी बहरान पर काबू पा लिया। चेयरमैन सेनेट से मुलाकात के बाद स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल कद्दूस वजिंचो और रुकन सूबाई असम्बली सरफराज डॉमकी ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला वापस ले लिया। सादिक संजरानी कहते हैं BAP को में कोई धड़ेबंदी नहीं है। कराची पुलिस का नॉर्थ नासमाबाद, तैमूरिया, लियारी गार्डन समेत मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन। 16 मुल्ज़िमों समेत 40 अफराद ज़ेर हिरासत। असलहा और मुनशियात बरामद। कराची में KMC का बर्न्स रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। 3 रोज़ के दौरान 650 से ज़ायद दुकानें और मकानात के आगे बनाई गई तजावुज़ात में स्मार कर दी गई।
मलबा उठाने का काम जारी, मकीनों और दुकानदारों ने अपने तजावुजात खुद भी मिसमार की। सर्दी में इजाफे की वजह से शेल्टर हाउस बनने तक फुटपाथों पर सोने वाले अफराद को टेंट और खुराक फराहम कर दी गई। लाहौर में दाता दरबार समेत 5 मुख्तलिफ जगहों पर आर्जी मुसाफिर खाने कायम कर दिए गए। नाइन्टी टू न्यूज़ यूके के नाजरीन के लिए खुशखबरी। 92 न्यूज़ ला रहा है स्पेशल डैम फंड रेजिंग ट्रांसमिशन, जो आज रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होगी। आप भी बनिए इस कारवां का हिस्सा और मुल्की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें। यमन के सूबे अलबीजा में अमरीकी ड्रोन हमले, 6 दहशतगर्द हलाक। ड्रोन त्यारों ने सूबे अलबीजा में अलकायदा के ठिकानों पर हमले किए। हलाक दहशतगर्दों में अलकायदा के 2 मकामी कमांडर्स भी शामिल। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अरब ममालिक का दौरा जारी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करके बहरीन पहुंच गए। शाह हमाद बिन ईसा ने सऊदी वली अहद का इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान मंगल को त्यूनिस का दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद अर्जेंटाइन में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान के सूबे करमान शाह में 6.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, 200 अफराद जख्मी। सरपोल ज़ैब और कसरे शेरी में कई इमारतों को नुकसान। ज़ल्ज़ले की गहराई 65 किलोमीटर, मरकज़ एलाम शहर से 114 किलोमीटर दूर था। ज़ल्ज़ले के झटके इराकी दारुल हुकूमत बगदाद और कुवैत में भी महसूस किए गए। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मुजालिम इंतहा को पहुंच गए। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 8 कश्मीरी शहीद, कई घर तबाह हो गए। भारतीय फौज ने पुरअमन एहतजाज करने वालों को बिना बख्शा और फायर खोल दिए। गोलियां और शेल लगने से 3 साल की बच्ची समेत दर्जनों अफराद जख्मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। डैम की तामीर तहरीक बन चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का लंदन में डैम फंड रेजिंग की तकरीब से खिताब। उनका कहना था कि डैम की तामीर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंसानियत की तहरीक बन चुकी है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। ये अब सिर्फ पाकिस्तान की तहरीक नहीं रही, ये इंसानियत की तहरीक बन गई है। और जो लोग इंसानियत की बका चाहते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उनका रिलीजन क्या है, उसके लिए अब वो कंट्रीब्यूट करने के लिए इस तहरीक में शामिल हो चुके हैं। और इस तहरीक को ख़त्म कोई नहीं कर सकता। मैं जानता था जब फंड का हमने डिसीजन लिया, मैंने इस डिसीजन को कितने दिन शेल्फ कर दिया। मैं सोचता रहा रात दिन कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अल्टीमेटली जो बात मेरे ज़हन में उस वक्त आई, आज अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हो रही। मैं इसको सर जरिया आमदन या फंड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम सिर्फ नहीं ले रहा था, मैं इसको एक तहरीक बनाना चाहता था। और आज आपका यहाँ पे मौजूद होना उस बात की सच्चाई है कि ये तहरीक बन चुकी। अगर ये तहरीक ना बनी होती तो सर आज आप 2 माशाल्लाह लॉर्ड्स और आपके कितने एमपीज और आपके कितने बड़े यहाँ पे जयद डॉक्टर्स और कारोबारी हजरात और आपकी ये जो माशाल्लाह एसोसिएशन है, ये सब लोग क्यों यहाँ तशरीफ लाते?
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमन का दुश्मन भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश, अजमल कस्साब जैसा एक और भारतीय ड्रामा बेनकाब हो गया। 2 पाकिस्तानी तलबा की गंडा सिंह बॉर्डर पर ली गई तस्वीर पर भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा। भारतीय पुलिस ने फैसलाबाद के तलबा को दहशतगर्द बना दिया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश का इंकशाफ, अजमल कस्साब जैसा एक और ड्रामा रचाने का भारतीय मंसूबा बेनकाब हो गया है।